तो बोलते फिर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। बट एनी हाउ मैंने हास्य में कविता लिखनी शुरू करी। तो आपको पहले हास्य की पंक्तियाँ, कुछ हास्य की कविता सुनाता हूँ, उसके बाद प्रोफेसर पे जो कविता लिखी वो बताऊँगा। तो ये जब मैं अमेरिका नया आया और जब अपन यहाँ लाइफ शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन होता है कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी कॉलेज भी एक चीज़ होती है। यू कैन गो देयर एंड टेक सम कोर्सेज और समथिंग, यू गो थ्रू सम कोर्सेज जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे यहाँ का सिस्टम है। और हमारी आदतें बहुत ज़्यादा भारतीय रहती हैं। जैसे यदि कोई कुत्ता घुमा रहा होता है तो अपन कहते हैं राइट। सो वो जब चीज़ें याद आती हैं तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं साइड वॉक पे वॉक कर रहा था और उधर से एक अमेरिकन महिला उधर से अपने कुत्ते को लेके आ रही थी और मैं जैसे ही उनको देखा तो उनके साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उसको बता रहा हूँ, मैं टकराया वे टकराई, मैं ठहराया वे ठहराई, वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया, वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया। अब देखिए मैं हिंदुस्तान से आया हूँ तो बहुत सीधा साधा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं, अंग्रेज़ी बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी। वो अमेरिकन कल्चर बड़ी, मैं हिंदुस्तानी अल्लड़ था, वो बड़ी लिखी फैशन वाली, पर मैं तो देसी कुल्हड़ था। वो अमेरिकन कल्चर बड़ी, मैं हिंदुस्तानी अल्लड़ था, वो बड़ी लिखी फैशन वाली, पर मैं तो देसी कुल्हड़ था। वो कहीं इधर से जाती थी, मैं कहीं इधर से आता था, पगडंडी पड़ती भीड़ बड़ी, लोगों का भारी उल्लड़ था। मैं जब साइड वॉक पे चल रहा था तो काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो उसी को मैंने बताया है। मैं कहीं इधर से जाती थी, मैं कहीं इधर से आता था, पर डंडी पड़ती भीड़ बड़ी, लोगों का भारी उल्लड़ था। मैं नया ही आया था, मैं नया ही आया था, अमेरिकन लड़की देख मेरा मन ही मन ललचाया था। मैं नया ही आया था, अमेरिकन लड़की देख भला मन ही मन ललचाया था। जब देखा देवी का कुत्ता, मन में मेरे भय हो ही गया, वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया, वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया। अब मैं उनके कुत्ते के बारे में बता रहा हूँ। उनका कुत्ता गबरीला था और मैं भी अपने कुत्ते को लेकर चल रहा था। हम दोनों अपने कुत्ते को, वो अपने कुत्ते को वॉक कर रही थी, मैं अपने कुत्ते को वॉक कर रहा था। उनका कुत्ता गबरीला था, पर मेरा वाला ढीला था। मैं हिंदुस्तान से अपने कुत्ते को साथ में लेके आया था, तो आप सोच सकते हैं अपने कुत्ते जो हैं हर गली गली में उनका राज्य रहता है। तो उनका कुत्ता गबरीला था, पर मेरा वाला ढीला था। उनके कुत्ते की नस्ल प्योर, अंदाज बड़ा अंग्रेजी था। मेरा कुत्ता देसी पूरा, नाम भी उसका क्रेजी था। मेरे कुत्ते का नाम क्रेजी था और मैंने उनका कुत्ता देखा, मुझे थोड़ा सा भय हुआ कि भाई कैसे ये बिहेव करेगा। उनका कुत्ता गबरीला था, पर मेरा वाला ढीला था। उनके कुत्ते की नस्ल प्योर, अंदाज बड़ा अंग्रेजी था। मेरा कुत्ता देसी पूरा, नाम ही उसका क्रेजी था। अब क्रेजी ने जैसे ही उनको देखा, या तो उनको देखा या उनके कुत्ते को देखा, पर क्रेजी भागा। क्रेजी भागा, भागी देवी और लीश गई हाथों से छूट। तब क्या करता मैं भला, वहाँ किस्मत लगता था गई रूठ। तो क्रेजी एकदम भागा उनको देख के और मेरे हाथ से लीश छूट गई और देवी के ऊपर उसने अटैक कर दिया। क्रेजी भागा, भागी देवी और लीश गई हाथों से छूट। तब क्या करता मैं वहाँ भला, किस्मत लगता था गई रूठ। जब मैंने नजर उठाई तो क्रेजी देवी के ऊपर था। क्रेजी ही कहे मैं यदि रहता तो फिर काहे का रोना था। मैं क्रेजी को बोल रहा हूँ कि भाई ऊपर मत चढ़, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। मेरा कुत्ता देसी कुत्ता है, वो कैसे मानेगा। क्रेजी ने उनको चूम लिया, उनके मेकअप को चाट लिया। पहले से ही कपड़े कम थे, उन कपड़ों को भी काट लिया। क्रेजी ने उनको चूम लिया, उनके मेकअप
वैसे ही कपड़े कम थे, अब कपड़ों को भी काट दिया। वे चढ़ से गिरी चढ़ा कैदी और मनी बैग जा दूर पड़ा। ओठों की लिपस्टिक हवा हुई, ये देख बड़ा मजबूर हुआ। वो बोली दांत पीसती तब, वो बोली दांत पीसती तब, यू नॉनसेंस impertinent, why did you leave your dog's band, your mind is totally absent। मैं बोला हाथ जोड़कर तब, अब मैं चूँकि नया नया अमेरिका आया हूँ तो मेरी अंग्रेज़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोला हाथ जोड़कर तब, एंड कम्युनिटी कॉलेज का स्टूडेंट, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी रियली सॉरी फॉर एक्सीडेंट। पर कुछ तो उन्होंने रहम किया, झट चिल्ला बैठी पुलिस पुलिस, कम वक्त पुलिस वाला भी तो आकर के झट खड़ा हो ही गया। वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया, वो एक्सीडेंट फिर हो ही गया। आपको याद है जब रायपुर में अपन पढ़ते थे और पुलिस वाला जब पास में आता था तो अपना सबसे पहले रिएक्शन क्या होता था? उसको बोलते थे भैया 20 रुपये ले ले यार, कहाँ परेशान कर रहा है। जब वो चली गई तो वो बोला चलना ही पड़ेगा थाने को, मैं $2 दे के बोला ये चाय नाश्ता खाने को। जब वो चली गई तो वो बोला चलना ही पड़ेगा थाने को, मैं $2 दे के बोला ये चाय नाश्ता खाने को। इस रिश्वतखोरी के बल पर चालान मिला, हथकड़ी पड़ी की शादी कैंसिल हो ही गया। हाय एक्सीडेंट तो हो ही गया, हाय एक्सीडेंट तो हो ही गया। धन्यवाद। जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था तो फेयरवेल के टाइम में मैंने जो कविता लिखी थी, आप लोगों को वो दृश्य फिर से याद करवाना चाहूँगा जबकि आप लोग फाइनल ईयर में थे और किस तरह से वो समय रहता है और किस तरह से मैंने उसको अपने हाथों से, अपनी लेखनी से उतारा है। तो आप लोगों का ध्यान देना चाहूँगा। कुछ साल गुजर गए, हम अपने नीड पर पुनः लौट जाएंगे, लौट कर बैठेंगे कभी हम चहकेंगे, याद करके शामों को, यारों को, किस्सों को, कभी अपने नीड पर थके हारे लौटेंगे। यही शाम, यही यार, आँखों के आंसू बन खूब याद आएंगे, खूब याद आएंगे। रोज़ रोज़ ऐसा ही होगा, तब मिलने को आतुर हम नीड से उड़ जाएंगे, सातों समुद्रों को पार करके आएंगे, यारों के पास पुनः, शामों के पास पुनः। लेकिन यूँ कब तक हम लौट आएंगे, लेकिन यूँ कब तक हम लौट आएंगे। शायद ये सच होगा, नीड के आसपास मित्रों के घेरे में हम फिर रम जाएंगे, हम फिर रम जाएंगे। यादों की लड़ियों में कुछ अरसे बाद नए मोती आकर के उसमें जुड़ जाएंगे, हम फिर रम जाएंगे, हम फिर रम जाएंगे। जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो देखिए, मैंने उसके लास्ट की कुछ पंक्तियों में बताया है कि सच क्या है, लेकिन ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है, जो साल गुजर गए छोटा सा सपना, वो 5 साल जो इंजीनियरिंग कॉलेज के थे वो ऐसे गुजर गए कि मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन ये भी सच है, जो साल गुजर गए छोटा सा सपना बन, मृत्यु की शैया तक यादों की गठरी में बंधे चले आएंगे, मृत्यु की शैया तक यादों की गठरी में बंधे चले आएंगे। आंचल से लिपटे ये, आंचल से लिपटे ये मेरी कहानी के सोने के पन्नों में लिखे मिल जाएंगे, सोने के पन्नों में लिखे मिल जाएंगे।